हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो अलाइनमेंट दिखाने वाला हूं जो कि दिल्ली के डीएनडी से स्टार्ट होकर यहां तक आ रहा है केएमपी तक। तो सामने ये जो आप देख रहे हो ये है मेन अलाइनमेंट जो कि इस तरफ से आ रहा है, सोना की तरफ से। और ये जो मेन अलाइनमेंट है ये बनाया गया है 12 लेन के लिए। मतलब इसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वो 12 लेन के लिए हुआ है, लेकिन आपको जो ड्राइव करने के लिए फ़िलहाल मिलेगा वो मिलेगा 8 लेन, 4 लेन ईस्ट साइड। और इस तरफ देखेंगे तो इस मेन अलाइनमेंट पे तो काम हो चुका है। यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो ये वो अलाइनमेंट है जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली के डीएनडी से। और ये आकर इसी जगह पर कनेक्ट होगा। और इनफैक्ट अगर आप सोना, जहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उससे भी आते हैं और आपको दिल्ली जाना है तो इसी जगह से आप इस अलाइनमेंट पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आपको न्यू इंडिया की पूरी झलक दिखती है और खासकर इंडिया के न्यू इंजीनियरिंग का भी आपको जीता जागता उदाहरण इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दिखेगा। और खासकर इस जगह पे तो और भी, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कंक्रीट के कुछ आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपके लिए भी और आपके कार के लिए भी, आपके व्हीकल के लिए भी। तो आपके लिए जो फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको यहाँ पर होटल, मोटेल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट से लेकर, और आपके कार के लिए यहाँ पर सब स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, ये सभी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी वजह से ये स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हर स्ट्रक्चर का अलग अलग उपयोग होने वाला है फ्यूचर में। और ऐसे एक नहीं, यहाँ पर इस केएमपी के पास देखेंगे तो 3 ऐसे पॉइंट बनाए गए। एक ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, दूसरा इससे ठीक 200 मीटर आगे बनाया गया, और एक दूसरी तरफ इसके बनाया गया। तो उस तरफ ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बनाया गया है जब आप मुंबई की तरफ से आते हैं और जाते हैं सोना की तरफ या दिल्ली की तरफ, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और इस तरफ ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये बनाया गया है जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे और जब आप आते हैं सोना की तरफ से, तो इस जगह को या फिर इस वे साइड एमिनिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आगे बनाया गया है वो बनाया गया है, उसका उपयोग अगर आप केएमपी से आते हैं तो भी कर सकते हैं, और उसका उपयोग अगर आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो 3 टोटल वे साइड एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ। वैसे सच बताऊँ तो आज विंड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, और इस वजह से ना बाहर जब ड्रोन फ्लाई कर रहा था तो ड्रोन भी कह रहा था कि भाई बस कर, इससे ऊपर मत ले जा, नीचे ले आ मुझे, क्योंकि यार ऐसा लग रहा था कि ड्रोन नीचे ही आ जाए। तो मैंने भी ज़्यादा ड्रोन पे जोर नहीं दिया, मैंने कहा भाई तू नीचे ही आ जा, कोई बात नहीं, किसी और दिन फ्लाई कर लियो आराम से। हाँ, ये सब चैलेंजेस आते रहते हैं भाई, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं में तो फ़न है ना। चलिए अब ये इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलरों को कनेक्ट करने का काम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कर दिया जा चुका है दोस्तों। और ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसके जरिए आप जब दिल्ली से आएंगे तो इस एलिवेटेड पार्ट को होते हुए कनेक्ट कर जाएंगे इसके मेन अलाइनमेंट पे। और नीचे यहाँ पर जो हाईवे का पार्ट होगा उसकी मदद से आप अगर केएमपी पे कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो दिल्ली के डीएनडी से स्टार्ट हो रहा है और ये जो यहाँ तक केएमपी तक आने वाला है, ज़्यादातर जो काम है वो आपको दिखेगा जो कि हो चुका है जी। और आज का जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, ये जो अपडेट है दोस्तों ये तकरीबन होने वाला है 35 किलोमीटर का। किलोमीटर तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसी वजह से ट्रेवल टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इस 30 किलोमीटर हिस्से को आप क्रॉस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उस वक्त पे स्पीड लिमिट होगा तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कितने टाइम में आप इस पॉइंट को क्रॉस कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मुझे 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं। चलिए अब इस जगह के बाद आएगा जो कि है सोना पलवल रोड, उसको भी ये क्रॉस कर रहा है। उसके बाद एक वो भी पॉइंट आएगा जहां पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है, और वहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अंडरग्राउंड हो जाएगा जी। तो वो भी हिस्सा आपको दिखाने वाला हूं। और उसके बाद वो हिस्सा आएगा जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा इंडिया के सबसे बड़े हाईवे को, जिसे कि कहते हैं NH-44, जिसे कि आप दिल्ली मथुरा रोड भी कहते हो। तो ये सारा कुछ आज आपको दिखाने वाला हूँ।
वैसे आप चौंकिएगा मत, लेकिन ये जो लिंक रोड का जो आधा हिस्सा है ना, वो इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। जी, ये जो ग्रीन फील्ड का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका जो ब्राउन फील्ड का पार्ट है, जो कि दिल्ली के DND से लेकर और बल्लभगढ़ NH44 तक आने वाला है, वो बनकर तैयार होगा 2024 में। अब आप बोलोगे कि अच्छा, हो सकता है इन दोनों का टेंडर बाद में निकला होगा, पहले ग्रीन फील्ड का निकाला होगा, उसके बाद ब्राउन फील्ड का। नहीं भाई, दोनों का काम एक ही वक्त पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिक्कतें कहाँ पे आई मैं आपको बताता हूँ। ब्राउन फील्ड हिस्से पे कई जगहों पे तो भूमि अधिग्रहण का काम अब जाकर कंप्लीट हुआ है, और कई जगहों पे तो काम अब स्टार्ट कर रही है कंपनी, क्योंकि बहुत सारा हर्डल था यार। ज़्यादातर इस पे काम जो देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा जहाँ पर भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे कि इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, और उसी का काम इस जगह पर किया भी जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है कि एक तरफ से दूसरी तरफ बारिश का पानी जा सके, क्योंकि खेत है दोनों तरफ। और अब आप पूछोगे कि भाई ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या है, तो मैं बताता हूँ। ग्रीन फील्ड उस हिस्से को कहते हैं दोस्तों जहाँ से ना कोई रोड पहले थी नहीं, चलता है। जैसे यहाँ पर देखोगे दोनों तरफ खेत है और बीच से ये पूरा रोड, एक एक्सप्रेसवे एक निकाल दिया है, इसको कहते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड कहते हैं जिसको कि जहां पर रोड है और उसी रोड में और लेन ऐड कर रहे हैं या उसी का चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। अब ब्राउन फील्ड में इतनी सारी दिक्कतें आने लग गई, जैसा कि उदाहरण में आपको दिया है कि ग्रीन फील्ड बन जाता है 1.5 साल में, तो ब्राउन फील्ड बनता है 3 साल में, तकरीबन दुगना टाइम लग जाता है, और कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका मुआवजा दो, ठीक है। अगर उनमें से कोई नाराज़ हो गया तो पूरी परियोजना रुक जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, मुझे मुआवजा थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, जो हमने कैलकुलेशन किया, जो सर्वे किया, उसके हिसाब से आपको परफेक्ट मिला है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ना ये ब्राउन फील्ड को अवॉइड कर रही है और ग्रीन फील्ड पे ज़्यादा फोकस दे रही है। अब इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर ये है टोल प्लाजा। तकरीबन 1350 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे की अहमियत बेशक शायद मैं आपको इस वक्त पे कहूँ तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद जब आप इस एक्सप्रेसवे को देखेंगे और इस एक्सप्रेसवे की वजह से जो फ़ायदे हुए हैं उसको देखेंगे, तब आपको यकीन होगा कि यस, इस देश में एक्सप्रेसवे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक्सप्रेसवे बनाए नितिन गडकरी साहब, लेकिन अलाइनमेंट सेलेक्ट करें ग्रीन फील्ड ही। यहाँ पर एक है नहर, और इस नहर को ये क्रॉस कर रहा है। पिछली बार जब मैंने आपको इस जगह का अपडेट दिया था, तो उस वक्त पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके वॉल बनाने का काम किया जा रहा था। आज अगर आप देखोगे तो वॉल भी बना दिया जा चुका है, इसके ऊपर फ्लोर भी तैयार कर दिया जा चुका है। और ये जो नहर है, अभी तो इसको टेम्प्रेरी इस तरफ डाइवर्ट किया गया है। नहर एक्चुअली उसी के नीचे से निकलने वाला है। वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, वो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया ताकि नहर जा सके। अभी तो नहर को ऐसे डाइवर्ट कर दिया है ताकि इसका पानी तो रोक नहीं सकते, तो ये आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस वाले हिस्से को बंद कर देंगे, और एक्चुअल में नहर पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा यहाँ पर। और फिर हम और आप तो इस स्ट्रक्चर की मदद से, यानी कि इस ब्रिज की मदद से आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इससे आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन इसके आगे जो मैं आपको लेकर चलूँगा, वो मुझे घूम कर आना पड़ेगा इधर से, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, दिखाता हूँ कहाँ से। एक्चुअली वहाँ से जाकर फिर मुझे अंदर से गांव से होते हुए, और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। जी, तो चलिए। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी इधर से निकल सकती है या नहीं, क्योंकि अगर मैं इधर फंस गया ना, तो यहाँ पर निकालने के लिए तो टीम भी नहीं है।
बरसात में यही दिक्कतें होती हैं। ओके, ऐसा चांस तो लग रहा है कि शायद गाड़ी निकल जाएगी, चांस ले सकता हूँ। ये ऐसा कीचड़ है ना कि गाड़ी में एक बार अगर फंसा ना ये, तो पूरी की पूरी गाड़ी फंस जाएगी। अब आगे तो जाना ही है, अब ये देखना होगा कि जाऊँगा कैसे मैं। नहीं यार, पॉसिबल नहीं है इधर से निकलना, क्योंकि ये देख रहे हो ये पूरा दलदल है, इसमें गाड़ी फंस जाएगी। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा आगे जाने के लिए। चलो ढूंढता हूँ कोई और रास्ता, जाना तो है ही आगे, लेकिन इस रास्ते से पॉसिबल नहीं है। चलो ये रास्ता मिल तो गया है, लेकिन ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो लगता है थोड़ा और ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे, और उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर कनेक्ट कर सकूँ। जी, यहाँ से राइट लूँगा तो उसके बाद आ जाएगा सोना पलवल रोड है जो, जी हाँ, और उस सोना पलवल रोड को तो ये क्रॉस कर जाएगा, वहाँ पर कोई इंटरचेंज नहीं बन रहा है। और इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि इस रोड को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर पूरा काम हो चुका है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो बनाया जाना है उसका भी काम हो चुका है, अर्थवर्क का भी काम हो चुका है। इनफैक्ट इसके ऊपर जो लेन बनाना है, ये जो ब्रिज देख रहे हो, उसका भी काम हो गया। वाह भाई, अभी और आगे चलना पड़ेगा। मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कनेक्टिविटी पता है कहाँ पर मिलेगी, सिर्फ जो सोना पलवल रोड है ना, उस पर। ये है दोस्तों सोना पलवल रोड, और जगह है ये हाजीपुर, जो कि गुड़गांव जिले के अंदर आता है। और इसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट इस सोना पलवल रोड को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कंक्रीट का जो काम था, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाना था, वो बनकर तैयार हो चुका है और इसको कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है। पिछली बार इसको कनेक्ट किया जाना था, और आज अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसके ऊपर फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है। और ये वाला पार्ट देखने के बाद अब तो आप कहोगे ना कि हाँ वाकई इसमें बहुत तेजी के साथ काम हुआ है। इस हिस्से के बाद जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आएगा वो आने वाला है, जहां पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्रॉस कर रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वहां पर हो जाएगा अंडरग्राउंड। तो चलिए मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूं और दिखाता हूं। जैसे ही इस वाले स्ट्रक्चर को क्रॉस करोगे उसके बाद देखोगे तो ये पूरी तरीके से जो अर्थवर्क का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेन बनाने का जो काम है, यानी कि ब्लैक टॉप का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। लेन मार्किंग का काम इस पे अभी रह रहा है।
सामने यहाँ पर देखोगे तो ये पॉइंट जो है ये हमारे आपके लिए बहुत ही गर्व का पल हो जाता है जब आप इस जगह पर आते हो तो, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर दिखेगा इस देश का सबसे लंबा बनाया जाने वाला एक्सप्रेसवे, तो एक तरफ आपको दिखेगा इस देश का सबसे लंबा बनाया जाने वाला रेलवे लाइन। जी हाँ, और उस रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे हम और आप इसके नीचे से होते हुए। जो इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है जिसे ये कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, WDFC, ये एलिवेटेड रहने वाला है यहाँ पर, यानी कि पिलरों के ऊपर से ट्रेन होकर गुजरेगा और वो भी डबल डेकर, और उसकी भी स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये जो इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हो रहा है यूपी के दादरी से और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक, और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये स्टार्ट हो रहा है इस तरफ यानी कि दिल्ली से, और ये आगे जाएगा मुंबई महाराष्ट्र तक। और जब मैं आपको इसका अगला अपडेट दूंगा ना तो उस वक्त भी आपको दिखेगा कि काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी अगस्त चल रहा है, अगला अपडेट मैं आपको इसका दूंगा सितंबर के आसपास, मतलब सितंबर एंड में ही, ठीक है। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि कितना इस पर काम हुआ है। उस वक्त तो फिर हम और आप शायद बहुत सारी ऐसी जगह बन जाएंगी जहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करके आगे की तरफ जा सकते हैं। आज का ये अपडेट देखने के बाद ना और जो क्लाउड है ना इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है मैं कहीं और ही आ गया हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा कि NCR में हूँ। और ये जो सारा कमाल है वो है वायुदेव की वजह से, क्योंकि हवा ना बहुत तेज़ चल रही है भाई, बहुत ही तेज़। और इसी वजह से आसमान एकदम पूरी तरीके से साफ़ है और हमें और आपको इतना अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब मेरे आगे देखोगे तो व्हीकल है जो कि रास्ता बना रहा है हमारे आपके लिए, ताकि हम और आप आगे की तरफ जा सके। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो सच में वो रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हो। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत मज़ा आएगा मुझे, इसी तरफ से जाता हूँ मैं। वो रास्ता तो बना ही रहा है ना, मज़ा भी आएगा, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ जब से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का अपडेट दे रहा हूँ कि पहले रास्ता बनाया जा रहा है और उसी के ठीक पीछे पीछे उस बनाए हुए नए रास्ते में हम और आप चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
वो हिस्सा है जहाँ पर ग्रीन फील्ड होता है ख़त्म और ब्राउन फील्ड होता है स्टार्ट। जी, ये जो NH44 है इसको क्रॉस करने के बाद ये पूरा है ब्राउन फील्ड का पार्ट, यहाँ तक था ग्रीन फील्ड का पार्ट। और इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये एहसास हो गया होगा कि क्यों ग्रीन फील्ड बनाना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ब्राउन फील्ड पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और यही आजकल ब्राउन फील्ड के जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं उन पे देखने को मिलता है। अच्छा भी है कि ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट जितना कम से कम बनेगा और ग्रीन फील्ड जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो हमारा आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि परियोजनाएं भी कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएंगी और फिर टाइम भी बहुत सारा बचेगा और इस देश का बहुत सारा ईंधन भी बचेगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, इसका ड्रोन शॉट तो आप देख लो। वैसे आज ना वेदर एकदम कमाल का हो रहा है, मतलब ये देखो नेक्स्ट लेवल है ना। और ये है सामने NH44।